हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो आज है हमारे लेक्चर मैथमेटिकल फिजिक्स के टॉपिक फूरियर सीरीज का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले हमने लेक्चर 1 में फूरियर सीरीज टॉपिक को स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने डिस्कस किया पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में। फिर फूरियर सीरीज एक्सपेंशन को एक्सप्लेन किया कि क्या होता है। अगेन फूरियर सीरीज एक्सपेंशन की कंडीशंस को डिस्कस किया। फिर इवन फंक्शंस देखा, ऑड फंक्शंस देखा, दोनों का फूरियर एक्सपेंशन देखा ना। अब इसके आगे अभी तक जो हमने किया था वो फूरियर सीरीज एक्सपेंशन था रियल फॉर्म में, ठीक है। रियल फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज एक्सपेंशन। अब जो हमारा टॉपिक है वो होगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज एक्सपेंशन। तो let's see। इस वाली वीडियो को देखने से पहले फर्स्ट वीडियो लेक्चर 1 वाली वीडियो को जरूर देखना, तभी ये टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है। इसका आप प्लेलिस्ट में ढूंढना, मैथमेटिकल फिजिक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया गया है। उसमें आप पहला जो वीडियो है वो लेक्चर 1 है। तो अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज, ठीक है। हाँ, पहले तो समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो जैसे हम पढ़ते थे कि ये हमने कोई एक्स वाई प्लेन ले लिया, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे सपोज कोई पॉइंट है जिसका नाम है पी। इस पी के पोजीशन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका था हमारा, वो था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ना, ये हो गया रियल फॉर्म, ठीक है, ये रियल हो गया। अब हमने एक प्लेन लिया जिसमें ये एक्स है और ये वाई। तो हमने एक क्या ले लिया, कॉम्प्लेक्स आर्गन प्लेन लिया, जिसमें एक्स वाले एक्सिस को हम रियल एक्सिस बोलते हैं। एक्स वाला जो प्लेन है हमारा वो रियल एक्सिस कहलाता है, और ये जो है वाई एक्सिस, इसको हम इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। अब सपोज हमने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया जिसका नाम है जेड। तो इस जेड के पोजीशन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो होता है एक्स प्लस आई वाई। मतलब कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस में कहाँ होगा और वाई एक्सिस का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड जो है वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पे जो एक्स है वो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, और ये जो हो गया हमारा इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट हो गए, इमेजिनरी और रियल पार्ट। यहाँ जो आई है हमारा, ये आई जो है इसको हम बोलते हैं, आई को हम बोलते हैं आयोटा। और इसकी जो वैल्यू होती है आई इज इक्वल्स टू रूट अंडर -1। ऐसे ही जब हम आई का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, दैट इज -1 आई क्यूब इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं हम आई इंटू आई स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आई -1, और ये आई का आई रह जाएगा तो हो जाएगा माइनस आई, और आई इक्वल आई की पावर 4 की वैल्यू हो जाएगी आई का स्क्वायर और आई का स्क्वायर, ऐसे हम तोड़ेंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारा इसका वैल्यू -1 और इसका -1, तो हो जाएगा हमारा क्या, +1, 1 हो जाएगा इसकी वैल्यू। ये चार तो हम मतलब माइंड में रखना चाहिए हमेशा। और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स से टॉपिक है पूरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो इसके बारे में अभी बस एलिमेंट्री आइडियाज में दे रही
कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कुछ और टर्म्स ऐड करते हैं, जैसे कि ये होता है हमारा एक्सपोनेंशियल e टू द पावर आई थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसको हम बोलते हैं, ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं आइलर्स फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको? आइलर्स इक्वेशन। आइलर्स इक्वेशन। यहाँ जो ई है वही एक्सपोनेंशियल लॉग के साथ जो हमेशा लटका हुआ रहता है वही है, ठीक है। और आयोटा मैंने बता दिया, और साइन थीटा कॉस थीटा आपको पता है। किसी भी नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं, जब हम उसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, जैसे जेड था वो एक्स प्लस आयोटा वाई था। अब जब हम इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया तो ये हो जाता है हमारा एक्स माइनस आयोटा वाई। ये इस जेड का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो गया एक्स माइनस आयोटा वाई। तो अगर आइलर्स इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट देखेंगे हम, ई टू द पावर आयोटा थीटा, इसका जब हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट देखेंगे तो ये हो जाता है हमारा कॉस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ठीक है। तो ये ले लो इक्वेशन 2, और इसको ले लेगा इक्वेशन 1। और जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे ना, जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे, मतलब कि ई टू द पावर यहाँ माइनस आई थीटा हो गया, और ये कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ठीक है। इसको नहीं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब हमारे पास ई टू द पावर माइनस आई थीटा इक्वेशन है और एक ई टू द पावर प्लस आई थीटा इक्वेशन है। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये माइनस में है तो ये वाला टर्म, और जो प्लस वाला टर्म है यहाँ पे, इसमें इसमें प्लस वाला टर्म, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी ना हमें, तो उससे हम कॉस और कॉस को हम एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वहां से इक्वेशन निकलती है कॉस थीटा इक्वल्स टू ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाय 2। ऐसे ही हम, ऐसे ही यहाँ साइन थीटा की वैल्यू निकल के आएगी, साइन थीटा इज इक्वल्स टू ई टू द पावर, जब दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ई टू द पावर आई थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया हमारा दो इक्वेशन, मतलब कॉस थीटा एक्सपोनेंशियल के टर्म में, ठीक है। इन दोनों को भी याद रखना। नो, इसके बाद तो कॉस थीटा और साइन थीटा को हमने ई टू द पावर आई थीटा के टर्म पे देख लिया। तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज जो था हमारा, जैसे एफ एक्स जो था हमारा, वो था ए नॉट बाई 2 प्लस एक्सपोनेंशियल एन इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी ए एन कॉस 2 पाई एन एक्स बाई बी माइनस ए प्लस समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी बी एन साइन 2 पाई एन एक्स बाई बी माइनस ए। ये था हमारा फूरियर एक्सपेंशन का रियल फॉर्म। अब हम क्या करेंगे कि ये जो कॉस है, कॉस ये पूरा थीटा हो गया, ठीक है, और ये साइन और ये पूरा थीटा हो गया। तो कॉस थीटा के प्लेस पे, कॉस थीटा के प्लेस पे हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, कौन सी, जी, कॉस थीटा को एक्सपोनेंशियल वाले टर्म में पुट करेंगे, और साइन थीटा की भी वैल्यू ऐसे पुट करेंगे हम। तो जब हम इसको पुट करेंगे वैल्यू, उसके बाद जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें जाके फूरियर सीरीज का कॉम्प्लेक्स फॉर्म मिलेगा, और वो रिजल्ट आता है हमारा एफ एक्स इज इक्वल्स टू समेशन एन इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी सी एन ई टू द पावर आयोटा 2 पाई एन एक्स बाई बी माइनस ए, ठीक है। एक्सपोनेंशियल की पावर आई
2πnx, देखो यहाँ थीटा था, आई थीटा, तो थीटा के प्लेस पे ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म। क्या हो जाएगा? ये हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। लेयर सीरीज, यहाँ जो Cn है, Cn है, यहाँ जो Cn है वो होता है हमारा 1/2 an माइनस आई बी एन। ये क्या हो गया? an माइनस आई बी एन एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, जैसे हमने पढ़ा उसमें z के फॉर्म में z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। तो यहाँ पे देखो, ये x के प्लेस पे यहाँ पे an आ गया और y के प्लेस पे यहाँ पे bn आ गया। तो ये कंप्लीट एक क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, जिसका रियल पार्ट ये हो गया, ये रियल पार्ट हो गया, और ये जो bn है वो इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है। अब जब an और bn की वैल्यू पुट करेंगे हम, an और bn की वैल्यू पुट करेंगे, तो cn जो हमारा मिलता है वो हो जाता है 1/2, सॉरी 1/b माइनस a इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स e टू द पावर आयोटा 2πnx बाई b माइनस a dx, ठीक है। ये वहाँ रियल फॉर्म जब हम पढ़ रहे थे फूरियर सीरीज का, तो वहाँ an bn a नॉट मिल रहा था, ठीक है। तो an bn मिल रहा था वहां पे, क्या बोल रहे थे, तो an की वैल्यू हो रही थी वहां पे ऐसे ही इंटीग्रेशन के फॉर्म में, यहाँ भी हमें cn मिला, सिर्फ एक टर्म मिला, ठीक है। और cn ही कॉम्बिनेशन है हमारा an और bn का। इसको भी ये हो गया हमारा cn की वैल्यू। यहाँ तक देख लिया। अब हमारा मान लो फंक्शन जो है फोर इवन फंक्शन, ठीक है। इवन फंक्शन, इवन फंक्शन के टर्म में क्या हो रहा था? इसके पहले वाली क्लास में हमने देखा कि वहाँ इवन फंक्शन के लिए ए नॉट मिल रहा था, ए एन मिल रहा था, और बी एन जो था हमारा वो जीरो हो जा रहा था, ठीक है। ये वाला टर्म जो है वो जीरो हो रहा था, तो इसलिए सी एन जो है वो हमारा हो जाएगा ए एन बाई टू। सी एन में ए एन बाई टू बचा, और बी एन वाला टर्म जीरो हो जाता है, किसके लिए? इवन फंक्शन के लिए। तो इसका मतलब अगर फंक्शन हमारा इवन है तो उसमें जो सी एन आएगा वो प्योरली रियल होगा, ये नंबर क्या होगा? प्योरली रियल होगा। ऐसे ही फॉर ऑड फंक्शन, फॉर ऑड फंक्शन ए जीरो इक्वल्स टू जीरो हो जाता है, ए एन इक्वल्स टू जीरो हो जाता है, और बी एन हमारा मिलता है वो नॉन जीरो होता है, ठीक है। तो इस ए एन जीरो हो गया, और वैल्यू जो थी हमारी 1/2 ए एन माइनस आई बी एन थी, तो यहाँ पे हमारा ए एन जीरो हो गया, तो ये बचा क्या हमारा? 1/2 माइनस आई बी एन। सी एन क्या बचा हमारा? माइनस आई बी एन, किसके लिए? ऑड के लिए, ठीक है। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं क्या? ऑड, ये ऑड के लिए हो गया, और यहाँ हम इवन के लिए पढ़ लेंगे, ठीक है? तो यहाँ देख रहे हैं हम कि ये वाला जो टर्म है इसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई है, मतलब ये क्या है? ये हो गया हमारा प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। मतलब सी एन एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, ए एन और बी एन का कॉम्बिनेशन था, जिसमें ए एन जो था वो रियल पार्ट था, बी एन जो है वो इमेजिनरी पार्ट था। लेकिन जब इवन फंक्शन के लिए पढ़ा हमने, तो इवन फंक्शन के केस में बी एन जीरो हो गया, इस वजह से जो सी एन बचा वो प्योरली रियल बचा, और बी एन जो है, और ऑड फंक्शन के केस में सी एन जो है
वो प्योरली इमेजिनरी बचा। ठीक है, तो यही है इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज। इसमें इतना ही देखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। मैंने यहाँ पे समझा दिया आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है इंट्रोडक्टरी लेवल पे। तो इसके बाद हम चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू, हमारा एक फंक्शन दिया है माइनस के, कहाँ से कहाँ तक एक्स की जो वैल्यू होगी वो लेस दैन जीरो और ग्रेटर दैन माइनस फाइव, और एक्स की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर दैन जीरो लेस देन 5। ये एक पीरियोडिक फंक्शन है गिवन हमारा, और क्वेश्चन है कि इसमें हमें फाइंड द फूरियर सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, फाइंड द, इसको डिटेल में लिख देती हूँ, फाइंड ए नॉट ए एन बी एन एंड फूरियर सीरीज एक्सपेंशन। ये एक पीरियोडिक फंक्शन गिवन है हमारा, इसका हमें ए नॉट ए एन और बी एन फाइंड करना है और फूरियर सीरीज एक्सपेंशन करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इस वाले फूरियर सीरीज वाले टॉपिक में ना क्वेश्चन जो है वो छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं है, जिस लेवल पे आने चाहिए। मतलब हमारा पेपर जो जेट का पेपर आएगा उस मतलब वही 150 क्वेश्चन करने वाला 180 मिनट्स में। तो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं है, इसलिए इसका थियोरेटिकल पार्ट जो है ना वही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर बनेगा तो उधर से ही बनेगा कि ए नॉट की वैल्यू क्या है, ए एन की वैल्यू क्या है, ऐसे। और अभी देखते हैं इसको सॉल्व करके कि आपको आइडिया लग जाएगा। तो पहले इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे। तो ये हमने ले लिया एक्सेस, चलो इस पॉइंट पे हमने ले लिया, ये जीरो हो गया हमारा। ये माइनस कहाँ से कहाँ तक है फंक्शन, देखो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है -5। ये यहाँ से यहाँ तक डिफाइंड है फंक्शन। ठीक है, इसका सबसे पहले फंक्शन का जो पीरियड देख लें, तो है अपर लिमिट दैट इज 5 माइनस माइनस ऑफ लोअर लिमिट दैट इज 2 5। फंक्शन का जो पीरियड है वो 2 5 है। और देखें यहाँ पे हम कि फंक्शन जो है वो डिफाइंड है किसमें, -L टू L में डिफाइंड है। ठीक है, तो -L इवन सॉरी -L टू L में डिफाइंड है फंक्शन। तो यहाँ पे L की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, पाई हो गई। L की वैल्यू पाई हो गई। मतलब फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन -पाई से +पाई तक डिफाइंड है। फंक्शन हमारा -पाई से +पाई तक डिफाइंड है। तो L की वैल्यू क्या हो गई हमारे, L की वैल्यू होगी पाई। ग्राफ बना लेते हैं इसका। फंक्शन बोल रहा है कि 0 से पाई तक इसकी वैल्यू है के। जीरो से वैल्यू जो है वो पाई तक के है। और सेकंड में है मतलब -पाई से 0 तक इसकी वैल्यू माइनस के है, मतलब ये माइनस के है और ये प्लस के है हमारा। ठीक है, मतलब फंक्शन कहाँ से डिफाइंड है, -पाई टू +पाई तक डिफाइंड है। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू माइनस के है और यहाँ से यहाँ तक की 0 से पाई तक की वैल्यू प्लस की है ना। हमें बोला गया है क्या, ए नॉट ए एन और बी एन फाइंड करना है। तो अगर हम गौर से देखें पहले, तो सबसे पहले तो चेक करो कि फंक्शन इवन है या ऑड है। तो हमें यहाँ पे देखने में क्या मिल रहा है, फंक्शन कैसा है, जीरो वाई एक्सेस के अबाउट। फंक्शन जो है वो वाई एक्सेस के अबाउट एंटी सिमेट्रिक है। मतलब कि अगर ये मिरर इमेज बनाता तो ये वाला जो पार्ट है वो अगर मिरर इमेज बनता तो इधर बनता, ठीक है यहाँ पे बनता। लेकिन एक्चुअली में ये बन रहा है कहाँ पे, -के में। मतलब कि इस इमेज को हमने इन्वर्ट कर दिया, तो ये इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। मतलब जो फंक्शन है हमारा, वो फंक्शन जो है सिंस एफ एक्स
इज ऑड, फंक्शन हमारा ऑड है, देयरफॉर ए नॉट इक्वल्स टू 0 और ए एन इक्वल्स टू 0। मतलब दो टर्म तो यहीं पे 0 हो गए। किस प्रॉपर्टी से? ऑड फंक्शन पता चल गया हमें कि फंक्शन जो है वो ऑड हो, तो हमें इन दोनों को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। हम सीधे पहुंचेंगे किस पे? बी पे, सीधे पहुंच जाएंगे हम bn में। और bn को कैलकुलेट का जो करने का जो फॉर्मूला था, bn को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला था, bn इक्वल्स टू था हमारा 2/l 0 to l fx sin n phi x by n x। इसके लिए था ये था bn का फॉर्मूला ऑड फंक्शन के लिए। इवन फंक्शन में ये दोनों 0 हो गए, तो इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास क्या है कि 2 और एल हमने निकाला था वहां पे, क्या था वो? हमारे एल की वैल्यू थी 5, और इंटीग्रेशन हम इसका करेंगे 0 to पाई में। एक्स साइन एक्स साइन एल की वैल्यू अगर यहाँ पे हम पाई पुट कर देंगे तो ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा एन एक्स डी एक्स। ठीक है, नाउ 2/5 0 to पाई। एफ एक्स की वैल्यू 0 to पाई में क्या है? एफ एक्स की वैल्यू 0 to पाई में क्या गिवन है? 0 to, यहाँ 0 to पाई में एफ एक्स की वैल्यू है के, तो हम पुट कर देंगे यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू के पुट करेंगे, और साइन एन एक्स डी एक्स। के को हम कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया, और यहाँ बचा हमारा पाई। और इसका जब साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉस एन एक्स बाई एन। और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई तक, 0 से पाई तक लिमिट ले ली। उसके बाद माइनस को बाहर निकाल लिया, फिर बाई एन पाई। और यहाँ पे अब हम अपर लिमिट पुट करेंगे, देन लोअर लिमिट, तो हो जाएगा कॉस एन पाई माइनस कॉस 0 और माइनस 2k बाई एन पाई। अब कॉस एन पाई क्या होता है? कॉस, देखो कॉस का जो, कॉस की जो वैल्यू होती है ना, मैं अलग से दिखा रही हूँ, पेन सेलेक्ट करना आपकी जरूरत। कॉस एन पाई इक्वल्स टू -1 की पावर n होता है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, कॉस एन पाई की वैल्यू -1 की पावर n होता है, तो यहाँ n पाई है तो हम लिखेंगे यहाँ पे -1 की पावर n माइनस कॉस 0 इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें bn क्या मिला? bn इज इक्वल्स टू -2k बाई n पाई। अब जो bn है वो n पे डिपेंड करेगा, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, यहाँ पे भी -1 की पावर n है,
अब डिपेंड करेगा कि अगर n हमारा या तो इवन हो सकता है या फिर ऑड हो सकता है। अगर n हमारा इवन है, ठीक है, 4 इवन है, 4 n इक्वल्स टू इवन, तो जब हम इवन रखेंगे तो क्या -1 की पावर इवन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। मतलब -1 का स्क्वायर किया तो 1 आ गया, -1 का पावर 4 किया तो 1 आ गया। तो इसकी -1 पावर n की वैल्यू हो जाएगी 1, और यहाँ पे जो था माइनस और फिर -1, तो ये हो गया हमारा 0। ठीक है, इसमें हमने दो कंडीशन लगाए कि n जब इवन लिया हमने तो इसकी bn की वैल्यू 0 हो गई, और 4n इक्वल्स टू ऑड, तो bn इज इक्वल्स टू -2k बाई n पाई, और n इक्वल्स टू ऑड, तो जब हम वन n की ऑड वैल्यू लेंगे तो -1 की पावर -1 आएगी। ठीक है, तो यहाँ -1 और ये वाला माइनस और फिर माइनस, तो ये इसकी जो वैल्यू आ जाएगी हो जाएगा -2k बाई n बाई यहाँ पे -2। ये वैल्यू हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 हो गया, 4k डिवाइडेड बाई n बाई ये हो जाएगा हमारा bn की वैल्यू। जब इतना कैलकुलेट किया तो जाके bn की वैल्यू बनी, इतना कैलकुलेट किया तब जाके सिर्फ हमें bn की वैल्यू बनी है। ठीक है, तो ऐसा ही जब हमें कैलकुलेट करना पूरा सारा ए नॉट मिलेगा, ए एन मिलेगा, बी एन मिलेगा, तो सबसे पहले तो फंक्शन चेक करना इवन है ऑड है। जरूरी नहीं है कि फंक्शन इवन या ऑड ही होगा, तो चेक करना है कि इवन है या ऑड है। बी एन की वैल्यू मिली, इसके लिए फोर ऑड एन। नाउ फूरियर सीरीज एक्सपेंशन जब हम करेंगे तो इसका मतलब देयरफॉर फूरियर सीरीज एक्सपेंशन हो गया हमारा एफ एक्स इज इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी bn साइन n x, n पाई x पाई l होता है, तो पाई ऊपर का और l की वैल्यू जब पाई लिखेंगे नीचे तो कैंसिल हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम bn की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, 4k बाई क्या मिला था हमें, n पाई, 4k बाई n पाई समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी साइन x। ठीक है, साइन एन एक्स। और जब n की वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे, सॉरी ये जो है ना n, ये अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं आएगा, क्योंकि n की वैल्यू डिपेंड कर रही है यहाँ 1 से, वैरी कर रही है 1 से इंफिनिटी तक। इसको तो नहीं दिक्कत होता है, नहीं सेलेक्ट करते हैं। अब इसको हम ब्रेक करेंगे तो हमें मिलेगा 4k/5, और इसको जब n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे पुट करेंगे तो हमें एक सीरीज मिलेगा। ठीक है, तो पहला जब n की वैल्यू पुट करेंगे 1 तो हमें क्या मिलेगा, साइन x/1 प्लस, अब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 के केस में क्या है, 2 एक इवन फंक्शन था, 2 के केस में bn हमारा 0 हो जा रहा था, मतलब कि पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। तो हमें सिर्फ ऑड वाले टर्म्स को कैलकुलेट करना है, मतलब लिखना है, तो साइन 3x बाई 3 प्लस साइन 5x बाई 5 प्लस सो ऑन। ठीक है, ऐसे सीरीज चलता जाएगा। तो जो फूरियर सीरीज एक्सपेंशन हो गया हमारा, वो फाइनली ये हो गया। ठीक है, ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया फूरियर सीरीज एक्सपेंशन का। तो बस यही था इसका, कैसे निकालना है। ऐसे बहुत सारे और भी है, बहुत सारे फंक्शंस गिवन होंगे, इसका फूरियर सीरीज एक्सपेंशन निकालना, या फिर सिर्फ ए नॉट की वैल्यू पूछ ले तो ए नॉट का इक्वेशन पुट करो और उसमें पुट करके निकाल दो वैल्यू ए नॉट या ए एन ऐसे। और सबसे पहले तो कैलकुलेट करने से पहले चेक करो कि फंक्शन इवन है या ऑड है। ठीक है, तो ऐसे ही लेंदी लेंदी क्वेश्चंस है इसमें, बहुत ज़्यादा मतलब वन लाइनर टू लाइनर टाइप के क्वेश्चंस नहीं है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें डिस्कस नहीं कर रही हूँ। और बाकी मैं चेक कर लूंगी अगर प्रीवियस ईयर कहीं किसी
किसी सेट में पूछा गया हो तो देख लूंगी, फिर मैं ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे कुरियर सीरीज हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।